हेलो एवरीवन, मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग्स लाइफ ऑफ अनुश्री चैनल पे। आप सबका स्वागत है। अभी सुबह सुबह की टाइम थी, बच्चों की स्कूल जाने के लिए मैं लंच प्रिपेयर कर रही थी। तो आज आशी की डिमांड थी कि हमें समोसे बना कर दो। तो मैं सुबह सुबह आलू बॉयल करने के लिए रख ली थी कि पहले से कोई तैयारी करके रखी नहीं थी। फिर मैं उसके बाद यहाँ पर आटा लगा कर मतलब मैदा लगा के मैंने उसका समोसे का तैयार कर रखा। इसमें थोड़ी सी ऑयल और नमक और अजवाइन डाल के अच्छे से उसको सॉफ्ट आटा गूँथ के तैयार कर ली। और उसके बाद मैं अब यहाँ पे उसके लिए स्टफिंग के लिए आलू रेडी करने लग गई। तो उसके लिए मैंने आलू रेस्ट करने के लिए आटा रख रखा है और आलू छील लेती हूँ इधर। और मैंने पैन भी चढ़ा रखा है इसको फ्राई करने के लिए। तो पहले पैन में मैंने चूँकि बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने इसमें मिर्ची नहीं डाली है, सिर्फ ऑनियन ही डाली है, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग फ्राई की हुई चीज़ें नहीं खाते और बच्चों को भी मैं हेल्दी चीज़ें ही देती हूँ। बस कभी कभार उनकी मन होती है तो मैं ऐसी फ्राई की हुई चीज़ें सुबह सुबह दे देती हूँ। बट मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उन्हें हेल्दी चीज़ें ही दूँ। तो मैंने आज समोसे की बोली कि मम्मी समोसा बनाओ दो, तो मैंने समोसे में बनाने के लिए लग गई सुबह सुबह। तो मैंने थोड़ी सी ही बना रही हूँ उन लोगों के लिए। तो इसके लिए मैंने ऑनियन रखा और इसमें जो मसाले होते हैं मैंने इसमें धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाले, ये आमचूर पाउडर, ये सब डाल के मैंने इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया। और उधर हमारी आलू भी अब छील कर रेडी हो गई थी। तो जैसे ही अब ये हल्की सी ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसमें आलू डाल दूँगी उसको अच्छे से भूनने के लिए। और अब हमारी ओनियन भूज करके अच्छे से रेडी हो गई है। तो अब मैं इसमें आलू डाल के अच्छे से इसकी स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ, अच्छे से मिक्स करके। बस वो उसको अच्छे से भूनने ली है ताकि उसकी अच्छे से भूनने का मतलब कि उसकी टेस्ट जो होती है वो अलग हो जाती है। थोड़ी देर लो फ्लेम पर उसको चलाते रहना होता है, क्योंकि अगर आप तुरंत उसको मिक्स करके ऐसे ही अगर उतार देते हैं तो कच्ची कच्ची सी आलू लगती है, भुनी हुई सी नहीं लगती। अब यहाँ पे हमारी मसाला जो है वो भून कर रेडी हो चुकी है। और अब हम समोसा बनाने चलते हैं। तो उसके लिए हमने थोड़ी सी उसमें से ले रखी है गोल जो मैंने आटा, और उसको इस तरह से मैंने लंबा सा ही बेल रखा है। और आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं जो वायरल हार्ट शेप समोसा वो जो वायरल है वो बनाऊँ, क्योंकि ऐसे तो समोसा हम हमेशा बनाते ही रहते हैं। तो मैंने सोची है कि आज मैं वही बना रही हूँ। तो उसके लिए हमने ये पहले एक बेलने के बाद उसको साइड रख लेनी है और दूसरा भी बेल लेनी है। तो इस तरह से करके हमने दोनों बेल लिए और उसके बाद हमें इसकी दोनों साइड्स कट कर लेनी है ताकि वो सही शेप में आ जाए। और जब हम इसमें फिलिंग करें तो हमें फिलिंग करने में कोई दिक्कत ना हो, आराम से अच्छी से फिलिंग कर सकूं। तो इसके लिए दोनों साइड थोड़ी सी जो हमने स्टफिंग तैयार की है वो लेनी है और स्टफिंग को
ऐसे पूरे में थोड़े थोड़े दूर पे, पूरा में नहीं लगानी है, साइड साइड से ऐसे करके उसको स्टफिंग कर देनी है। और फिर हम साइड से उसको फोल्ड कर देंगे। साइड से जब फोल्ड कर लें ताकि वो बहुत ज़्यादा इस पर स्टफिंग नहीं डालनी, क्योंकि जो अगर बहुत ज़्यादा हम स्टफिंग डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा और ऐसे बड़ा बड़ा सा उसकी शेप अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए फीलिंग हम इसमें कम ही रखेंगे और पूरे में हो इसका हम ध्यान रखेंगे कि पूरे में इसको अच्छे से कर लें। और इसके बाद ऐसे हल्की हल्की हाथों से घुमा के हमें इसे रोल कर लेनी है। और फिर इसी तरह हम दूसरे साइड भी स्टफिंग करके और इसको हाफ तक ही फोल्ड करनी है, पूरा इसको फोल्ड नहीं करनी। और दूसरी जो छोर है उस पर भी इसी तरह से स्टफिंग कर लेनी है और उसको भी इसी तरह से हमें हल्के हाथों से करके और फोल्ड कर लेना है। और दोनों को ऐसे ही फोल्ड करके हमें बीच में लेकर आनी है। जैसे दोनों को पहले स्टफिंग कर ले, फिर मैं बताती हूँ कि उसको कैसे करना है। वैसे इस पे तो मैंने रील बना रखी है ये समोसे पे, तो जो लोग आप में से नहीं देखे होंगे वो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और फिर मैं सोची कि रील में तो वैसे शॉर्ट में ही हमने सारी चीज़ें करनी होती है, इतना लंबा वीडियो तो उसमें नहीं बता सकते इतनी डिटेल से। तो इसलिए हमने सोची कि एक थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो भी मैं अब इसका आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि हमने इसको वीडियो तो बना ही रखी थी पूरी अच्छे से। तो मैंने सोचा अब इसमें मेहनत कर रखी हूँ तो आपके साथ शेयर भी तो कर दूं कि कैसे इसको बनाते हैं, क्योंकि उसमें हो सकता है कि रील देख के आपको अच्छे से समझ में नहीं आए कि उसको कैसे बनानी है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, तो मैंने इसलिए बनाया। तो जिन लोगों को उससे समझ में ना आए वो आप हमारा ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे करनी है। और दोनों को ऐसे फोल्ड करते हुए बीच में लेकर आनी है और बीच में फिर उसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस करके हम कट कर लेंगे। और पीसेज का वो टुकड़ा हम उठाएंगे और इसके दोनों साइड का जो है जो बीच में जो हमने फोल्ड की थी इसको हम ऊपर रखेंगे ताकि वो बीच में वैसे बन जाए। और फिर आप देख सकते हैं मेरे हाथों को, आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चल जाएगी कि कैसे करनी है। और मैं इसमें आपको डिटेल से भी दिखाती हूँ, डिटेल में कि कैसे करनी है ये। तो चूँकि मैं ये पहली बार ही बना रही थी और मैंने ध्यान से देखा भी नहीं था कि कैसे बनानी है, तो इसलिए हमारी एक दो तो मेरी भी ख़राब हो गई थी, फिर उसके बाद अच्छी बनने लगी गई थी। वैसे शेप तो अच्छी ही आ रही थी और खाने में भी ये बहुत टेस्टी थी और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आई। जब मैं उनको बना के और दी तो फिर वो भी और बोल रहे थे मम्मी और है क्या, अब स्कूल से आने के बाद। अब देख सकते हैं यहाँ देखिए, इसको ऐसे पीछे साइड से कर देंगे तो वो ये रही, देख सकते हैं आप इसका शेप, देख लो ऐसे करनी है। जैसे कि हमने एक पीस हमने उठाई और इसको दोनों साइड ऐसे कर लेनी है। ध्यान से देखिएगा, ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट वाली नहीं है। देख लीजिए कैसे ये हो गई आराम से। ऐसे ही करके हम सारे पीसेज तैयार कर लेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। इसी तरह सारे रेडी करने के बाद हम इसे दोनों साइड अच्छे से अलट पलट कर फ्राई कर लेते हैं और बस हो गई। ये बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें वो
बहुत ही आसान है बनाना। आप सब भी बनाइए और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी हार्ट शेप समोसा। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बनाइएगा भी ज़रूर, बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल समोसे के जैसी ही लगती है ये। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए मैंने यहाँ पे सारे फ्राई करके रेडी कर लिए हैं और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में दूसरे रेसिपी के साथ, दूसरे ब्लॉग के साथ। और तब तक के लिए आप सबको बाय।